नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। लगातार हर समाज अपनी मांग करता हुआ आया है। ऐसे में प्रजापति समाज ने भी एक मांग उठा दी। 28 मार्च से मेरठ से शुरू होगी यात्रा और दिल्ली के जंतर मंतर पर रुकेगी। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने एक घोषणा की। उसमें तमाम कुम्हार समाज के वरिष्ठ लोगों को इकट्ठा किया गया और उसमें यह घोषणा कर डाली कि 28 मार्च से एक पद यात्रा शुरू होगी जो जंतर मंतर पर जाकर रुकेगी और वहां पर ज्ञापन देगी। मामला पूरा क्या है यह आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल प्रजापति कुम्हार समाज व 17 जातियां लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार मांग कर रही है, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसा कोई जिला बचा नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां पर यह मांग उठी ना हो, चाहे वह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर हो या गोरखपुर। तमाम जगहों पर यह मांग उठ चुकी है कि कुम्हार समाज को, निषाद समाज को, कश्यप समाज को, राजभर समाज को अनुसूचित जाति में रखा जाए। सरकार भी जब भी आती है गोल गोल घुमाती हुई नजर आती है। फिर कुम्हार समाज उस धारे में बह जाते हैं और उसके साथ में बह जाते हैं कश्यप समाज, निषाद समाज, राजभर समाज, लोधी समाज, मछुआ समाज, मांझी समाज, केवट समाज के लोग। हर बार इस धारे में बह करके अपना वोट दे देते हैं और उसके बाद उनकी सुध नहीं ली जाती। सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमेशा गुलामी का जीवन जीने का काम इन समाज के लोगों ने हमेशा से किया है। दारा सिंह प्रजापति का दावा है अब यह मांग जोर पकड़ेगी। इसी के साथ में पिछड़े वर्ग की जनगणना की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। आखिर पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना कराई जाए, यह तो पता चले आखिर हमारी संख्या कितनी है, ताकि हम अपना विकास कर सके, हमें अपनी बराबर की भागीदारी मिल सके। लेकिन सरकार इस पर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने यह दावा किया था कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, लेकिन जनगणना उन्होंने भी नहीं कराई थी। इस पर बड़ा हंगामा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, धार्मिक मुद्दों पर आई और तमाम मांगे उठाई जाने लगी। वोटर भी सबसे ज्यादा इन्हीं 17 जातियों का रहा, मगर यह मांग भारतीय जनता पार्टी ने भी सिरे से नकार दी। इससे भी ज्यादा लाभ मिल रहा है सवर्ण कास्ट को। सवर्ण कास्ट को, गरीबों को 10% आरक्षण पर वह सूची अब लगने शुरू हो गई है जो कि पिछड़े वर्ग व दलित वर्ग से भी नीचे की लिस्ट में आता है। लेकिन पिछड़ा वर्ग समझने को, इस बात को तैयार नहीं है और न ही अपने हक और हिस्सों के लिए लड़ने के लिए तैयार। ऐसे में किसान जहां दिल्ली में कूच कर चुके हैं, कुम्हार समाज यानी प्रजापति समाज ने भी यह निर्णय किया है कि अब हम दिल्ली में पहुंचकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हो जाएंगे और जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और हम महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपेंगे और उस पत्र में यह मांग करेंगे कि भाई हमें 17 जातियों को आरक्षण दिया जाए, हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या फिर हमें अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए, ताकि हमारे आने वाली नस्लें आगे पढ़ लिख सके, मुख्य धारा से जुड़ सके, वे भी डीएम, एसपी और बाबू चपरासी बन सके। यह बात लगातार कुम्हार समाज के अलावा 17 जातियां भी उठाती रही है, लेकिन हमेशा
ढाक के वो ही 3 पात, चौथा लगता नहीं न 5वें की आस। अब कुम्हार समाज वहां पर पलायन करेगा, वहां पर धरना प्रदर्शन करेगा और उसके बाद में एक ज्ञापन देगा और फिर अपने घर लौट आएगा। यही सच्चाई है, यही सच्चाई लंबे समय से चलती हुई आई है, लेकिन आज तक भी न कुम्हार समाज को लाभ मिला, न केवट समाज को, न मल्ला समाज को। देश में यदि अछूत की स्थिति इस समय है, वह अदर बैकवर्ड समाज की है, इन 17 जातियों की है जिन्हें सरकार सोच नहीं रही है। उस शिल्पकार की है जो लकड़ी का काम करता है, जो मिट्टी का काम करता है, जो लोहे का काम करता है। वह शिल्पकार आज धरातल में उस रसातल में चला गया है जहां से उसका निकलना मुश्किल हो गया है। सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है क्योंकि ये पिछलग्गू समाज हमेशा धारों में और हवाओं में बह करके जातिवाद और धर्म के उन्माद में आकर के किसी भी सरकार को अपना वोट दे देते हैं। यह वो वोट बैंक है जिसके पास जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, वोट मांगने की जरूरत पड़ती नहीं। अपने हकों के लिए यह समाज कभी जागरूक था और न जागरूक है और न जागरूक रहेगा, ऐसा माना जाता है। कहने को तो इन समाज के लोगों को बार बार कभी मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मूर्ति के नाम पर इन्हें हमेशा उठाने का काम किया जाता है, लेकिन आज तक भी यह नहीं मिला। यूं तो इस समाज के कई मंत्री भी हैं और उन मंत्रियों को हमेशा अंगूठे के नीचे रखा गया है, उन्हें कभी बोलने का मौका दिया ही नहीं गया। यदि मौका दिया गया तो बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसे में बात आ जाती है उन संगठनों की जो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे हैं, चाहे अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ हो, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा हो या इसके अलावा अन्य कोई संगठन। जगह जगह पर हर जिले में छोटे बड़े संगठन बने हुए हैं, लेकिन समाज को अभी तक भी इंसाफ से काफी दूर और लंबा रास्ता उनका तय है। ऐसे में माना जाता है क्या दारा सिंह प्रजापति जो अब की बार राष्ट्रीय प्रजापति महासभा यानी फिरे राम प्रजापति ने अध्यक्ष की जिनकी घोषणा की थी, वे समाज को इंसाफ दिलाएंगे या जंतर मंतर पर 2 दिन का प्रदर्शन करके या 1 दिन का प्रदर्शन करके या 8 घंटे का प्रदर्शन करके वापस घर को आ जाएंगे? उसके बाद क्या यह प्रदर्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है? उसके बाद क्या यह जो आरक्षण मिलना है वह मिल जाएगा? उसके बाद क्या फिर कुम्हार समाज आरक्षण से इसी तरह वंचित होगा? एक बार फिर अगले साल या चुनाव के समय में इसी तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा और फिर पैदल जाकर के अनुसूचित जाति की मांग, पिछड़े समाज की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के कुम्हार समाज वहां पर जाएगा और फिर खाली हाथ लौट आएगा। लगभग 70 सालों से हम यही करते रहे हैं, हम इसी मांग पर अड़े रहे हैं। इसी के साथ में किसान भी दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन किसानों की बात अलग है। किसान लंबे समय तक 1 साल 6 महीने तक लगातार इस प्रोटेस्ट को करने को तैयार है। वे लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन देंगे, वे लगातार वहां पर रहेंगे, लेकिन क्या यह ताकत, यह जज्बा प्रजापति कुम्हार समाज में है? क्या प्रजापति कुम्हार समाज 6 महीने तक लगातार वहां रुका रहेगा या कोई संगठन इसमें और इकट्ठा होकर इसे ताकत देगा या फिर एक बार फिर एक दूसरे की खिंचाई करने का काम करेगा? यह तो बाद की बात होगी, लेकिन यह माना जा सकता है कि यह एक अच्छी पहल है पिछड़े वर्ग के लिए, उस वर्ग के लिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहा है, उस वर्ग के लिए जो अभी तक बाबू चपरासी दरोगा सिपाही नहीं बन सका, उस वर्ग के लिए जो लगातार
अपनी संख्या भारी होने के कारण भी अपना हक और हिस्सा नहीं ले पाया। आपसे अपील है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर उस अंतिम व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो अभी तक मुख्य धारा तक नहीं जुड़ पाया।